Dear students, this is Miss Urooj Javed from the Smart Schools of Syed Ahmed Khan campuses and Gulistane-Johar campus. In this video, I will explain you about respiratory system of frog, circulatory system of frog, arterial system, venous system, and portal system. And the resource which I am using here is your textbook of biology. In the previous lecture, I explained you about the structure of frog, their habitat, each and everything, and digestive system of frog. I hope that is clear to all of you. Now come towards the today's lecture, that is respiratory system. Energy is required by every organism to carry on all the life activities. It is produced by the oxidation of food, especially glucose. This process takes place in the cell. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको लाजमी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें स्पेशल जो है वो आपका ग्लूकोज है. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो है ये एनर्जी आ रही होती है. और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा होता है? सेल के अंदर हो रहा होता है. Respiration is the process by which digested food in the cells is oxidized in the presence of oxygen, as a result of which energy is released. अब हो क्या रहा होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है फॉर द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. तो जो फूड आप ले रहे होते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सेल जो होते हैं वो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट. ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है रेस्पिरेशन. और इस प्रोसेस को जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ गैसियस एक्सचेंज और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड नंबर 2 इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. हम यहाँ पे अभी आपको सिर्फ जो है वो अपना जो है डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे टिल गैसियस रेस्पिरेशन. जो हमारा पहला वाला टाइप है गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह रहे हैं. तो फ्रॉग में मैं आपको सिर्फ यहीं तक बताऊंगी कि गैसियस एक्सचेंज क्या है. तो नाउ लुक टुवर्ड्स द रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग हैज़ 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज. दीज आर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड बक्कल रेस्पिरेशन. ठीक है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम आगे जाके चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ गैसियस एक्सचेंज का बता रही हूँ. फ्रॉग में 3 तरह की रेस्पिरेशन है. नंबर 1 पल्मोनरी, नंबर 2 क्यूटेनियस एंड नंबर 3 इज़ बक्कल. Pulmonary respiration. The gaseous exchange which takes place through lung is called pulmonary respiration. ठीक है. जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रही हो, जो गैसियस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू हो रही हो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाती है. द फ्रॉग हैज़ 2 लंग्स. फ्रॉग के पास 2 लंग्स हैं विच आर बलून लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी हेयर दीज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर. और ये 2 फ्रॉग के लंग्स हैं. इनकी जो ऊपर वाली सरफेस है ये स्मूथ होती है. ऊपर से अगर आप इसको टच करें तो दिस वन इज स्मूथ, लेकिन अगर इनर साइड देखें तो उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे इसका फॉर द गैसियस एक्सचेंज. लंग के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं. हर लंग के ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज़ द ब्रोंकस. ये पार्ट ब्रोंकस है और दोनों ब्रोंका मिलके कहाँ पे जा रहे हैं? लैरिंग्स में. और लैरिंग्स के ऊपर कौन सा पार्ट है? ग्लॉटिस का पार्ट है. नाउ लुक एट द पैसेज ऑफ रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फ्रॉग क्या करता है? एयर को टेक इन करता है बाय देयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. वो फिर बक्कल कैविटी से होती हुई आती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स पे, फिर वहाँ से एंटर होती है ग्लॉटिस में. ग्लॉटिस से होती हुई ब्रोंकस में जाएगी. ब्रोंकस से होती पहले लैरिंग्स में जाएगी. लैरिंग्स होते हुए ब्रोंकस में जाएगी. और अंदर जहाँ जाके जब वो लंग्स में पहुँचती है तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है. लाइक जो है ऑक्सीजन इनटेक हो जाती है, ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन हो जाती है. फिर सेम पैसेज को फॉलो करते हुए जो है यहीं से उसी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से जो है वो एयर वापस बाहर रिलीज हो जाती है. तो इस तरह से फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा होता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो गैसियस एक्सचेंज जो स्किन के थ्रू हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है. फ्रॉग अपने स्किन को एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कब यूज़ कर रहा है? ड्यूरिंग स्विमिंग और हाइबरनेशन टाइम पे. क्या हो रहा होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है थ्रू स्किन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो उसकी स्किन में ब्लड कैपिलरीज मौजूद है उससे डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, बाहर नहीं
Buccal respiration. The lining of buccal cavity is thin, moist and richly supplied with blood capillaries. जो फ्रॉग की buccal cavity की लाइनिंग है वो काफ़ी थिन है, मॉइस्ट है और उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती है, तो वहाँ पर भी इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन एयर एंड ब्लड. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद बक्कल कैविटी हो रहा है उस टाइप की रेस्पिरेशन को बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर ले, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है. इस सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूड होते हैं. फ्रॉग का जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स a system is that in which blood circulates in the closed circuit of blood vessels being pumped by an organ called heart. ऐसा सब सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो एक क्लोज सर्किट में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वेसल के अंदर, और एक ऑर्गन जिसके थ्रू वो पंप हो रहा है और वो ऑर्गन है हार्ट. इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है. Parts of circulatory system. The circulatory system of frog consists of heart, 3 kinds of blood vessels, arteries जो हार्ट से ब्लड लेकर जाए, veins जो हार्ट तक ब्लड लेकर आए, capillaries जो कि टिश्यूज ऑफ ब्लड के दरमियान मटेरियल एक्सचेंज करे, एंड ब्लड. ठीक है, ये फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट. अगर फ्रॉग के हार्ट की बात की जाए तो एक कॉनिकल मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है, एंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी कैविटी में मौजूद होता है. पूरे हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन छड़ी हुई होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और ये पूरी फ्रॉग की जितनी लाइफ है उसमें कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रहा होता है. ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो हार्ट बीट कहलाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है. फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्स पे कंसिस्ट कर रहा है. एक है राइट ऑरिकल, एक है लेफ्ट ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल. ठीक है, ये फ्रॉग के हार्ट का स्ट्रक्चर है. दिस वन इज वेंट्रल व्यू एंड दिस वन इज डॉर्सल व्यू. नाउ इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ देखें इसके वेंट्रल व्यू पे देखें तो वेंट्रल व्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ट्रंकस आर्टरियोसिस है. ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस है. दिस वन इज ट्रंकस आर्टरियोसिस. ये आगे जाके मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और हर ब्रांच आगे जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगी. और इफ़ यू लुक एट द डोर्सल साइड आपको एक ट्रायंगुलर सेक नज़र आ रहा होगा, इसको साइनस वेनोसिस कहते हैं. ये कैसे बन रहा है, इसमें जो है ना मेजर वेन ओपन हो रही है किसकी अंदर, राइट एट्रियम के अंदर. ठीक है, साइनस वेनोसिस बन रहा है बाय मेजर वेन्स ओपन इनटू राइट एट्रियम. ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड साइनस वेनोसिस, ये दोनों जो है ये एसेसरी चैम्बर्स कहलाते हैं हार्ट के. ठीक है, ये चैम्बर्स नहीं है लेकिन ये एसेसरी चैम्बर्स कहलाते हैं. अब अगर बात की जाए हार्ट में ब्लड के फ्लो की, तो जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूस है और 2 वेज में मूव कर रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन. क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से आएगा और एंटर होगा हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन. और जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर, वो बाकी जितनी लंग्स के अलावा जितनी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो एंटर होता है कहाँ पर, साइनस वेनोसिस के अंदर. साइनस वेनोसिस से यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये साइनस वेनोसिस, इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा. साइनस वेनोसिस से ये जाएगा राइट ऑरिकल के अंदर. ठीक है, साइनस वेनोसिस के बाद ये जब राइट ऑरिकल में जाएगा और आपस में जब ये दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड पुश होकर नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा. जब वेंट्रिकल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पंप होके किस में चला जाएगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस में. यहाँ से मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि पहले 2 में डिवाइड हो रहा है और मज़ीद इस पर 3 ब्रांचेस डिवाइड हो रही है. जो 3 हो रही है उसमें से एक पल्मोनरी है, एक सिस्टमिक है और एक कैरोटिड है. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाएगी लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन और सिस्टमेटिक आर्टरी लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाएगी ब्रेन तक. अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आएगा, वो एंटर होता है लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर.
ठीक है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो बाकी ऑल पार्ट से आ रहा है बॉडी के, वो साइनस वेनोसिस से एंटर होगा। अब साइनस वेनोसिस से राइट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड है और राइट में हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये ब्लड जो है वो पुश हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ओपन होगा ट्रंकस आर्टरियोसिस में। ट्रंकस आर्टरियोसिस से होता हुआ ये अपने रिस्पेक्टिव जगह पे चला जाएगा। ट्रंकस आर्टरियोसिस में हमारे पास 3 तरह की आर्टरीज है, एक पल्मोनरी है, एक सिस्टमिक है और एक कैरोटिड है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, बाकी जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक और कैरोटिड आर्टरी में जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही होती। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही होती। नाउ व्हाट इज़ एन आर्टरी? मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट से ब्लड लेके जाए वो आर्टरी कहलाती है। 3 तरह की आर्टरीज़ हैं जिसको बोलते हैं हम आर्टरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसमें 3 तरह के मेन कंपोनेंट हैं। एक आपके पास पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी है, एक कैरोटिड है और एक सिस्टमिक आर्टरी है। नाउ यू कैन लुक हियर द पिक्चर ऑफ आर्टीरियल सिस्टम। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है। मैंने आपको बताया था ट्रंकस आर्टरियोसिस पहले 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, फिर वो 2 ब्रांचेस मजीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। नाउ यू कैन सी हियर ये वाली जो है जो लंग्स तक जा रही है दैट इज़ पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। ये यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। ये जो हार्ट शेप बना रहा है ये पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं। ये वाला जो है ये बना रही है सिस्टमिक आर्टरी, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये बना रहे हैं कैरोटिड आर्टरी। नाउ आई एम टेलिंग यू द फंक्शन ऑफ दीज 3 आर्टरीज। पल्मोक्यूटेनियस का क्या काम है? पल्मोक्यूटेनियस जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को और स्किन को देती है, जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को पिक कर लेता है। कैरोटिड आर्टरीज जो है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस से जो है निकल रही है। ठीक है। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है टू द हेड रीजन, जैसे ब्रेन, टंग, हेड, मसल, आइज, ईयर। और सिस्टमिक आर्टरी जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बाकी तमाम बॉडी को दे रही होती है एक्सेप्ट हेड एंड लंग। ये आपस में मिलके एक आयोटा फॉर्म करती है, जो यहाँ पर फ्यूज होकर आयोटा फॉर्म करती है, जो कि मजीद आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और पूरी बॉडी पार्ट्स में जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, जैसे कि 4 एंड हाइंड लिप्स हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पैनक्रियाज, किडनी, जेनिटल ऑर्गन एंड मसल system. Venous system is a set of blood vessels called veins which bring the blood from the parts of the body towards heart. ठीक है। हार्ट तक जो ब्लड वापस लेके जाता है वो कहलाती है बेसिकली वेन्स, और वो वेन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रही है, उसको वेनस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, लाइक जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आएगा लंग से। लंग से जो ऑक्सीजन ब्लड है वो कलेक्ट हो रहा होता है इनटू पल्मोनरी वेन, और ये जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में। ठीक है। उसके अलावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फ्रॉम द हेड एंड 4 लिम्स, वो भी कलेक्ट हो रहा है। बहुत सारी वेन्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेन्स नज़र आ रही है जो आपस में ज्वाइन होकर एक वेन बना रही है जिसका नाम है प्रीकेबल वेन। इसी तरह से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो भी बहुत सारी यहाँ पे आपको वेन्स नज़र आ रही है, ये भी ब्लड कलेक्ट करके एक मेजर वेन बना रही है जिसका नाम है पोस्ट कैवल वेन। ये क्या करते हैं, ये सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करते हैं और जाके इसको रिलीज़ करते हैं इनटू साइनस वेनोसिस, जहाँ से ब्लड पंप हो जाता है इनटू राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट। इस तरह से जो है वो बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो जा रहा होता है टू द हार्ट। लंग से ऑक्सीनेटेड आएगा, बाकी जगहों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है। पोर्टल सिस्टम set of veins which collect the blood from one organ and discharge it into the another organ are called portal veins. वो veins जो कि एक organ से blood collect कर रही हैं और उसको दूसरे organ में discharge कर रही हैं वो कहलाती हैं portal veins. ठीक है। तो set of veins draining their blood into liver are included in hepatic portal, whereas the set opening into the kidneys are called renal portal. वो veins जो अपना जो blood को drain कर रही हैं liver में वो hepatic कहलाती हैं, और जो kidney में कर रही हैं वो renal कहलाती हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वो वेन्स जो कि ब्लड कलेक्ट कर रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो ब्लड डायरेक्टली हार्ट पे नहीं जा रहा, ये आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाती है हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि मज़ीद डिवाइड होता है कैपिलरीज में लिवर के अंदर। लिवर से ब्लड एंटर करता है पोस्ट कैवल में, जिसको वो साइनस वेनोसिस से लेके जाती है। कुछ ब्लड जो है वो हाइंड लिम्ब से कलेक्ट हो रहा होता है एक एब्डोमिनल वेन में, जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन को लिवर में ज्वाइन करता है और ब्लड को ड्रेन करता है लिवर में, जहाँ से ये कलेक्ट होती है बाय पोस्ट कैवल वेन। इनको जो ये वाली जो वेन्स है ये भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में इंक्लूड होती है। रीनल पोर्टल सिस्टम,
एक और ऑल्टरनेट रूट है ब्लड का फ्रॉम द हाइंड लेग इज़ बाय द वे ऑफ रीनल पोर्टल वेन। ये वाली जो वेन है ये कैपिलरीज से बन रही होती हैं फ्रॉम द हाइंड लिम्ब, और आगे जाके ये मज़ीद ब्रेकअप हो जाती है कैपिलरीज में किडनी के अंदर। किडनी से ब्लड एंटर करेगा पोस्ट कैपिलर विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन, और वापस जो है वो हार्ट की तरफ चला जाएगा। ये वाली जो वेन्स हैं ये इंक्लूडेड है इनटू रीनल पोर्टल सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन इट। टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।